हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के शेष बचे हुए सवालों को बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक के सवालों को बनाया था और आज हम लोग 11 से लेकर के शेष बचे हुए यानी 21 सवाल है इसमें, तो शेष बचे हुए सवालों को बनाएंगे। और सवाल के पहले हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि उसमें किस तरह के सवाल फॉर्मेट इसमें यूज होंगे, कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। सभी फॉर्मूला को हम लोगों ने देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको फॉर्मेट और फॉर्मूला अच्छे से याद हो सके, ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से बना सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे दिया हुआ है कि इस सवाल का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना और सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स, बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है 2 cos और छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स 1/2। तो हम लोग बोर्ड मास एक होता था जिसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होती है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की क्रिया होती है। तो हम लोग बेसिक रूल से आराम से समझ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। हम छोटी ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 ऑब्जेक्टिव हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बनाए थे। साइन इनवर्स 1/2 अगर है तो हम पता करते हैं कि साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो उसको लिखा जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन π/6। तो वो 30 डिग्री इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कटता है। तो हम यहाँ से सबसे पहला स्टेप बढ़ते हैं आगे डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स, यहाँ दे रखा है 2 × cos, और हम अंदर की बात करते हैं तो ये हो गया 2 × यहाँ पे दिया हुआ था साइन इनवर्स, और 1/2 को हम क्या बोलेंगे, साइन 30 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम साइन π/6। 30 डिग्री को π/6 कहा जाता है। इस ब्रैकेट को बंद कर दिए। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे है tan इनवर्स है, ये हो गया 2, ये हो गया cos। यहाँ से इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, और ये बचेगा कितना, π/6। तो आप यहाँ से इसको कटा सकते हैं कितने बार में, 3 बार में कटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे बात करिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया 2 × यहाँ पे क्या है cos, ये कितना बच रहा है इसमें, π/3 बच रहा है। और π/3 का मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है कि cos π/3 को हम लोग 60 डिग्री कहते हैं, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 60 का मान और sin 30 का मान दोनों बराबर होता है, यानी 1/2 वैल्यू होगा इसका। तो आप यहाँ से कहिएगा कि ये tan इनवर्स अपने जगह पे है, ये 2 हो गया, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इस 2 से इस 2 को कटा दीजिएगा तो फाइनल आपके पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। और ये बताए थे कि ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है, तो इजी बहुत पूछा जाता है, लेकिन tan इनवर्स 1 है, और tan इनवर्स में 1 कितने डिग्री का मान, π/4 यानी 45 डिग्री का मान। तो आप इसको लिखिएगा tan इनवर्स, ये हो गया tan π/4। तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट होकर के कितना बचेगा, ये बचेगा आपको π/4 के रूप में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे दिया हुआ है cot और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला एक जानते थे, फॉर्मूला पढ़े हुए थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब इस x के जगह पे आपको कोई भी मान दे सकता है, अगर दोनों का एंगल सेम है, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स cot इनवर्स x, तो उसका मान π/2 होता ही है। तो यानी आप सॉल्यूशन में यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है, ये हो गया cot बराबर में करके, ये हो गया आपका cot, और इसको हम लोग बोल देंगे π/2। रीजन देना पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट टाइप का सवाल आ गया है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, तो लिख दीजिए। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना, π/2, जिसके वजह से इसका मान π/2 हो गया। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि cot 90 का मान क्या होता है। तो tan 90 का मान 0 होता है, तो cot 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी ये हो गया आपका cot 90 का मान, मतलब tan 0 का मान 0 होता है, तो cot 90 का मान 0 होगा, यानी इसका वैल्यू हो गया आपका 0। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे दिया हुआ है tan 1/2 और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 + x²,
और प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको देख करके हमको याद पड़ा कि ये तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े, तो एक बार फिर से एक बार रिवीजन करवा दे कि 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े साइन के रूप में, तो साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कॉस के रूप में होता है, जहां पे पढ़े कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला। एक और तीसरा होता है जो कि खुद tan के रूप में होता है, तो tan के रूप में tan इनवर्स x होता है, ऊपर में 2x और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का। तो हमको इसमें दिखाई समझ में आ रहा है कि ये जो साइन है वो भी cos 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और y भी जो है वो 2 tan इनवर्स x का। फर्क है कि cos में जो है वो x के जगह पे क्या रख दिया, y रख दिया है, तो वो 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला कहलाएगा। यानी आप यहाँ से सॉल्यूशन में लीजिएगा इसको। तो हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये चूंकि ऐसा दिया हुआ सवाल, चूंकि दिया हुआ है tan 1/2 दिया हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स 1/2 अपने जगह पे है, ये हो गया 2 tan इनवर्स x। रीजन ऐसे जगहों पे जरूर दीजिएगा कि क्यों ऐसा हुआ। दूसरा इसको क्या बोलेंगे, 2 tan इनवर्स y के रूप में बोलेंगे। रीजन जरूर देंगे, तो रीजन क्या हो गया, रीजन हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का क्या होता है कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस। ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों को हम लिख दिए रीजन के रूप में। अब यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों में ये दो कॉमन है, जो इस 2 से कट जाएगा, तो दोनों 2 को निकाल लेते हैं बाहर। ये निकाल लिए tan इनवर्स 1/2 इंटू 2, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है tan इनवर्स x, और प्लस में बच रहा है tan इनवर्स y। ये 2 और ये 2 आपस में कट गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम ये इन्वर्स नहीं है, सॉरी tan इनवर्स ये नहीं है, इन्वर्स नहीं है, 1/2 सिर्फ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई करके होता है। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, tan बचा, और इसका फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ये कह दीजिए tan इनवर्स फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई करके होता है, फॉर्मूला होता है, इसलिए हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो tan इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास ऊपर में x प्लस वाई और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही आपका फाइनल आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि साइन और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया हो है, तो बताइए कि x का मान क्या है। हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है, तो हम x का मान यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सब यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है, सवाल को हम पहले यहाँ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इस साइन को उठा करके उस पार ले जाया जाए, इस साइन को, बाहर वाला साइन को, तो हम जानते हैं कि उस पार में जा करके क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन लग जाता है। तो हम सबसे पहला स्टेप वही अपना रहे हैं। तो सवाल चाहे तो एक बार लिख सकते हैं, एक बार सवाल लिख देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था साइन, यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और बराबर में दे रखा है 1। तो यहाँ पे या का चिन्ह लगा देते, इस साइन को उठा करके उस पार ले गए। इधर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 और प्लस बचेगा कॉस इनवर्स x, और ये बराबर में आ जाएगा इधर होकर के साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है, तो हम जानते हैं इसको ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसानी से समझ रहे हैं कि साइन इनवर्स 1 है तो 1 ढूंढना है कि साइन में कितने डिग्री का मान है।
साइन में 90 डिग्री का मान है, तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन पाई बाय 2 90 डिग्री। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा। तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/5 ज्यों कहते हैं, प्लस ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, बराबर में इधर आ जाएंगे तो ये कहलाएगा साइन इनवर्स, इसको बोलेंगे साइन पाई बाय 2, साइन 90 का मान है। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कटेगा। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस यहाँ बच रहा है कॉस इनवर्स एक्स, बराबर में यहाँ पे दोनों कट गया तो बचेगा कितना पाई बाय 2। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर इस 1/2 को उठा करके उधर ले जाएं या फिर इस कॉस इनवर्स को ही उठा करके उधर ले जाते हैं, दोनों बना सकते हैं। तो साइन इनवर्स को इधर छोड़ दिए 1/5 के रूप में और इस कॉस इनवर्स को उठा करके इधर ले आए, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस में था उस पार जाएगा तो माइनस लग जाएगा। तो एक छोटा सा हम फॉर्मूला पढ़े थे, जहाँ पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। तो कहीं ना कहीं ये देख करके आपको लग रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है, तो कॉस को इधर लाया गया है। मतलब ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला दे। फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 के रूप में। अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स का मान निकालना चाहते हैं तो इस कॉस को उठा करके उधर ले जाएंगे तो पाई बाय 2 और माइनस क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यही तो दिया हुआ है कि नहीं। अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम क्या साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स। क्यों लिख सकते हैं, तो लिखिएगा चूंकि हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये काफ़ी है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, इधर भी साइन इनवर्स एक्स इधर भी साइन इनवर्स है, तो दोनों इनवर्स फंक्शन आपस में इलिमिनेट हो जाएगा। कटा करके नहीं दिखाना, आपस में इलिमिनेट हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा 1/5, यानी x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। यानी x का वैल्यू आपका कितना निकल गया 1/5। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जहां दिया हुआ है tan इनवर्स x-1 और बटे में दिया हुआ है x-2 प्लस दिया हुआ है tan इनवर्स, ऊपर दिया हुआ है x+1 और नीचे दिया हुआ है x+2 और बराबर में दिया हुआ है पाई बाय 4। अगर ये है तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। यानी इसमें सवाल में भी हमको क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के सिंपल सी सवाल दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। हाँ, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस वगैरह होगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चलेगा, लेकिन आसान सवाल है। क्योंकि हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बहुत आसान से बन जाता है, आसानी से बन जाता है। तो उसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो हम यहाँ से इसके ऊपर प्रक्रिया कर लेते हैं। तो सवाल ये पहले लिख लेते हैं कि चूंकि सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स x-1 बटे x-2, x-1 और बटे में दिया हुआ x-2, दूसरा दिया हुआ यहाँ पे tan इनवर्स x+1 और बटे में दे रखा है x+2 और बराबर में दिया हुआ है पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला लगाना शुरू कर रहे हैं। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स कर दिए a प्लस बी। a के जगह पे क्या है x-1 बटे में क्या है x-2, b के जगह पे क्या दे रखा है x+1 ऊपर में और x+2 नीचे में, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या होता है फॉर्मूला x इंटू वाई। x के जगह पे x-1 बटे x-2 और y के जगह पे x+1 और बटे में x+2 और बराबर में ये पाई बाय 4 अपने जगह पे है। ठीक है, अब यहाँ से हम जान रहे हैं कि दोनों कैल्शियम लेना है, दोनों कैल्शियम दोनों आपस में बराबर होगा तो कट करके खत्म हो जाएगा। इस tan का क्या करें, तो इस tan को अगर आप उठा करके इस पार ले आते हैं तो इन्वर्स लगा हुआ है, इस पार में आएगा तो क्या हो जाएगा नॉर्मल फंक्शन में हो जाएगा, यानी tan पाई बाय 4 हो जाएगा और tan पाई बाय 4 का मान 1 हो जाता है। तो tan का कहानी खत्म, बचेगा क्या पूरा का पूरा x बचेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा। तो हम इस tan को उठा करके उधर ले जाते हैं और यहाँ पे एलसीएम भी कर रहे हैं, दोनों काम एलसीएम लेंगे तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी x-2 हो जाएगा और x+2 हो जाएगा, दोनों आपस में गुना हो गया। जब एलसीएम गुना करके लाते हैं तो क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा x-1 में गुना होगा किससे x+2 के साथ, दूसरा यहाँ बीच में प्लस है x+1 ये वाला, इसका गुना होगा किसके साथ x-2 के साथ। ठीक है, ये हो गया ऊपर का काम। फिर नीचे का बात कर रहे हैं, नीचे में भी वही एलसीएम बनेगा।
तो दोनों में एलसीएम वही बनेगा x माइनस टू और x प्लस टू, x माइनस टू एक्स प्लस टू। यहाँ पे 1 है और यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं, तो डायरेक्ट इससे गुना हो जाएगा, यानी x माइनस टू और x प्लस टू से इसमें गुना हो गया। बीच में लिखा हुआ है माइनस, माइनस लिख दिए। और यहाँ गुना किससे हो रहा है, ये ऊपर वाला दोनों आपस में गुना हो रहा है, यानी गुना हो रहा है x माइनस वन इंटू में x प्लस वन। और बराबर में इस 10 को उठा करके इधर ले आए थे तो ये हो गया 10π/4। तो ये तो 1 में बदल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम सेम था, तो हम यहाँ पे कटा दिए। कटा देने के बाद ऊपर देख रहे हैं तो थोड़ा सा गुना भी साथ में कर रहे हैं। देख रहे हैं ये दोनों टर्म बच रहा है, यहाँ पे ये दोनों बच रहा है, नीचे ये दोनों बच रहा है और ये दोनों बच रहा है। तो हम थोड़ा सा गुना करते जा रहे हैं। देखिएगा x को पहले गुना करेंगे, दोनों टर्म से गुना करेंगे, तो पहले x को x से गुना कर दिए, x स्क्वायर हो गया। x को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x हो गया। माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हम स्लो मोशन में x इंटू एक्स को गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2x हो गया। माइनस 1 को 1 से गुना x से गुना करिएगा तो माइनस x, माइनस 1 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में दिया हुआ है प्लस, इसको गुना कर रहे हैं। x को गुना करेंगे x के साथ तो x स्क्वायर होगा, x को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा। 1 से गुना कर रहे हैं, 1 से गुना करेंगे तो प्लस x होगा, 1 को गुना करेंगे माइनस 2 से तो माइनस 2 होगा। अब नीचे का बारी है, तो नीचे में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आप तोड़ सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट a माइनस बी के फॉर्मेट पे आप तोड़ लीजिए इसको। तो हम इसको तोड़ रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी है, a माइनस बी। तो हम डायरेक्ट कर दिए इसको। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं करिएगा, होगा तो वही डायरेक्ट है, लेकिन माइनस के चक्कर में हम ब्रैकेट रखते हैं, नहीं तो माइनस प्लस जो होता है वो प्रॉब्लम करता है। x को यहाँ पे वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे x स्क्वायर और माइनस b की जगह पे 1 का स्क्वायर 1a होता है। ठीक है, और ये इधर हो रहा है 10π/4 का मान 1। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं अगर कुछ कटने लायक है तो कटा देंगे, नीचे कुछ कटने लायक होगा तो कटा देंगे। ढूंढते हैं, तो हमको ये दिखा कि 2x प्लस में है माइनस में है, दोनों आपस में होकर के कट गया। ये x भी जो है माइनस में है और यहाँ जो है वो प्लस में है, वो भी दोनों आपस में कट गया। बच क्या रहा है, x स्क्वायर बच रहा है, माइनस टू बच रहा है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। देखिएगा 2 x स्क्वायर है, दोनों आपस में जुड़ गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, और -2 और -2 आपस में जुड़ करके -4 होगा, तो ये हो गया -4। बटे में आ जाते हैं, यहाँ पे इस पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, निकाले हैं x स्क्वायर, ठीक है, -4 और माइनस से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, -x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में कितना 1, ये वाला 10π/4 वाला। नीचे में भी हमको दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कट रहा है, काट दिए। अब फाइनली क्या बच रहा है, देखिएगा ये बच रहा है 2x स्क्वायर -4 और नीचे बच रहा है आपको ये माइनस में 4 है, प्लस में 1 है, तो घट करके बचेगा 3, लेकिन रहेगा चिन्ह माइनस का, क्योंकि -4 बड़ा है। -3 बराबर 1। अब क्रॉस गुना करके आंसर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -4 और बराबर में 1 से गुना करेंगे -3 को तो -3। इस 4 को उठा करके उधर ले जाते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर -3 और ये माइनस में 4 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 2x स्क्वायर बराबर बचेगा 1। x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, इनटू में है तो बटे में जाएगा, मतलब गुना में रहता है तो भाग में जाता है, यानी ये हो गया 1/2। स्क्वायर हटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, प्लस माइनस रूट लगता है, याद रखिएगा 1/2, यानी आप कह सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर जो हो गया वो प्लस माइनस 1 का तो वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 का नहीं होता है, तो √2 ये आपका फाइनल आंसर है इसका, प्लस माइनस 1/√2। क्योंकि स्क्वायर जब भी हटाइएगा, अब आप याद रखिए स्क्वायर जब भी हटा करके आंसर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट जरूर लगाएंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर।
अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे जो हमको बताया गया है कि मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, इसमें आपको उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मुख्य मान कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अब अगर आप डायरेक्ट बोलिएगा कि सर ये साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएगा और आंसर जो है डायरेक्ट 2π/3 हो जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक का अपना अपना रेंज है, एक रेंज में वेरी करता है। जैसे साइन का बात करेंगे तो साइन -π/2 से π/2 के बीच होता है, तो -π/2 से π/2 तक होता है, π/2 से -π/2 से π/2 तक होता है। तो रेंज अगर हम एक बार बात करें यहाँ पे थोड़ा सा साइड में, तो अगर यहाँ पे कहीं आपको साइन इनवर्स y दिया हुआ है, तो इस y का वैल्यू का जो साइन इनवर्स x बराबर y है, तो इसमें y का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और π/2 से छोटा या बराबर होगा। यानी अब डायरेक्ट हम बात करें तो साइन इनवर्स का जो मान होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है साइन इनवर्स x का, वो होता है -π/2 से π/2। ये मुख्य मान का एक रेंज है कि इससे बाहर वो नहीं जा सकता है। ठीक है, -π/2 इधर और उधर +π/2 तक, उससे बाहर या उससे बाहर नहीं जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम कॉस का करें, सबका एक अपना अपना रेंज है, हम लोग 3 का यहाँ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, साइन का, कॉस का और टेन का। तो कॉस का अगर रेंज का बात किया जाए तो वो 0 से लेकर के पाई तक होता है, 180 तक, 0 से लेकर के 180 तक के हो सकता है, इससे बाहर ये नहीं जाएगा। ठीक है, हर हाल में इसका रेंज इसी के अंदर होना चाहिए। तीसरा बात करेंगे अगर टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का मान होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और यहाँ देखिएगा कि हम छोटी ब्रैकेट लगाए हैं, इसको ओपन इंटरवल कहा जाता है। ओपन का मतलब है कि -π/2 +π/2 को छोड़ करके उसके बीच आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसके बीच में होगा, जब भी उसका मान होगा तो इसके बीच में होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस सवाल के ऊपर। तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स आप काहे नहीं कटा सकते, इसके बारे में समझते हैं। तो रेंज अगर बात करेंगे तो 2π/3 दिया हुआ है, तो π/3 का मतलब कितना होता है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 को यहाँ 2 से गुना किया गया है, तो 60 को 2 से गुना करने के बजाय कितना मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। और 120 डिग्री क्या इस रेंज में आएगा, नहीं आएगा। क्या बोला है ये, 90 से लेकर 90 तक ही रहेगा, 90 से बाहर जाएगा नहीं, और ये दे रहा है कितना, 120 डिग्री। तो जब तक आप उसको रेंज में नहीं लाते हैं तब तक इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट नहीं होगा। तो आपको कोशिश करना है कि पहले उसको रेंज में, और रेंज में आप कैसे लाएंगे, रेंज के लिए एक शॉर्ट ट्रिक समझिए कि अगर ये जो अंश है जब भी देगा तो अंश बाय हर के रूप में ही देता है सवाल, ये वाला π/2 π/3 ये करके जब भी देगा, तो अंश तथा हर के लॉजिक से समझते हैं। अगर अंश ये बड़ा है, अंश अगर बड़ा है तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको जोड़ना है। ठीक है, बड़ा रहेगा तो जोड़ना है, क्या जोड़ना है नहीं जोड़ना है वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि अंश अगर बड़ा है तो जोड़ना है, और अंश अगर छोटा है, ये क्या है, छोटा है, तो आपको क्या करना है, घटाना है। अब समझते हैं जोड़ने और घटाने का क्या लॉजिक बताए हैं। तो सवाल को एक बार लिख लेते हैं, पहले सवाल को ही लिख ले रहे हैं। सवाल दिया हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर साइन 2π/3। आपको हमेशा एक ही फॉर्मेट जो फॉलो करना है उसी को हम बताते हैं, उसी फॉर्मेट को हमेशा आप फॉलो कीजिएगा। देखिएगा यहाँ से इसको तो हम लिख दिए, ये साइन इनवर्स अपने जगह पे है, इस साइन को भी छोड़ दिए अपने जगह पे है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या बोले, इधर लिखिएगा पाई, और इधर जो भी वैल्यू होगा ना, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है π/3। ऊपर वाले कांस्टेंट नंबर को छोड़ करके आपको जो इस पाई के रूप में दिखेगा, π/2 होगा, π/3 होगा, π/6 होगा, जो भी होगा उसको आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। π/3 है, π/3 रख लिए, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लस होगा कि माइनस होगा, यही बारे में बात कर रहे थे। अंश बड़ा होगा छोटा होगा, ये बारे में बात कर रहे थे। तो 3 है और ऊपर में क्या है, 2 है, तो अंश जो है हर से क्या हो गया, मतलब इस 3 और 2 का हम बात कर रहे हैं। पाई को छोड़ रहे हैं, पाई को हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे, फिलहाल ये समझना है। तो 3 से 2 क्या है, छोटा है। छोटा का मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर छोटा रहेगा तो क्या करना है, घटाना है। तो घटाने का मतलब अगर आप यहाँ पे माइनस करिएगा तो देखिएगा आपका आंसर निकलेगा।
इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3, थोड़ा सा लेकर देखते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई और माइनस ये हो जाएगा पाई। 3 पाई में से 1 पाई को घटा दिया जाए तो 2 पाई बाय 3 मिलेगा, यही तो है कि नहीं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। यही में अगर ये 3 ना होकर के 2 नहीं होकर के 4 होता तो 3 से बड़ा हो जाता, तो 3 से बड़ा हो जाता तो यहाँ क्या करते प्लस करते, 3 + 1 4 हो जाता ना। तो आपको हमेशा इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करना है, चाहे पाई माइनस करके हो चाहे पाई प्लस करके हो। और ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ये ऐसा जो है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको भी घटाइएगा जोड़िएगा तो इतना ही पूरेगा। तो एक ही सवाल को आपको डीपली समझना है। यही सवाल को अगर आप डीपली समझ लेते हैं तो इस तरह के कोई भी सवाल आपको बना सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले क्या बोलें कि अगर ऊपर वाला अंश जो है वो छोटा हो तो माइनस का चिन्ह देना है, बड़ा हो तो प्लस का चिन्ह देना है। सजाना कैसे है, तो पहले पाई लिखेंगे, फिर इसमें जो भी वैल्यू होगा उसको इधर लिखेंगे। छोटा हुआ तो माइनस, बड़ा हुआ तो प्लस, क्योंकि इसका मान जोड़ घटा करके देखेंगे इतना ही होगा, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। तो साइन यहाँ दिख रहा है पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री मतलब कुछ भी है यहाँ पे तो वो थीटा उसको समझते हैं कि ये जो है हमारा ये थीटा है। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा में हम जानते हैं साइन 180 में चेंज नहीं होता है। साइन साइने में रहेगा, कॉस कॉसे में रहेगा, टेन टेने में रहेगा। साइन 180 में त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज नहीं होता है। हाँ, उसका चिन्ह बदल सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि साइन तो चेंज नहीं होगा, तो फिलहाल ये बात कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन थीटा। थीटा का मान कितना π/3, क्योंकि हम जानते हैं 180 में चेंज नहीं होता। आप बात करते हैं चिन्ह का, माइनस होता कि प्लस होता। 180 में अगर आप कुछ भी घटाते हैं तो आप चले जाते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट में। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट समझे, साइड में यहाँ जगह थोड़ा सा बना, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 और ये होता है 360। इसी को हम लोग π/2 कहते हैं। इसको पाई कहा जाता है, इसको 3π/2 कहते हैं, 9 × 27, और इसको 2 पाई कहा जाता है। अब पाई में से अगर आप कुछ भी घटाते हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आइएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये साइन पॉजिटिव में आ गया। तो ये साइन आ गया हमारा पॉजिटिव में। अब आप ये रेंज में 60 डिग्री आया ना, 60 डिग्री क्या है, रेंज में है, -92 से -90 से +90 के बीच है, तो ये रेंज में है। अब ये साइन इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा, ये निकल गया π/3। लास्ट में प्रोसेस आंसर वही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इसको रेंज में लाना है। तो सबसे पहले क्या करें, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं किस तरह से इसको रेंज में लाना है। तो आपको पाई और इधर जो भी एंगल का मान रहेगा उस तरह से लिखना है। ऊपर वाला अगर छोटा है तो माइनस लगाएंगे, ऊपर वाला अगर प्लस रहेगा, बड़ा रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाना है, और देख लेना है कि वाकई में इसको जोड़ घटा करने पर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देख लेंगे 180 माइनस थीटा में चेंज तो नहीं होता है, साइन हो चाहे टेन हो चाहे कोट हो सब रहेगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा कोऑर्डिनेट के ऊपर, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड में होता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट में 2 ही पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाद बाकी सब निगेटिव। तो इस स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह के हर एक सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल भी इसी के जैसा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 10 3π/4। तो हम यहाँ पे अभी जस्ट पढ़े, जस्ट देखें कि इसको रेंज में लाना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये tan इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट होगा। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि 10 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -90 से +90 के बीच, इन दोनों को नहीं, इसके बीच होता है। तो बताते हैं यहाँ पे अगर π/4 लिखा हुआ है, π/4 का मतलब कितना, 45 डिग्री, और 45 को 3 से गुना भी कर दिया गया है। 45 को जैसे ही आप 3 से गुना करते हैं तो 135 डिग्री होता है, जो कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ये 90 से नीचे बोल रहा था, ये 90 से ऊपर ले जा रहा है, तो रेंज में तो है नहीं, तो पहले रेंज में लाएंगे। और ऊपर में दिख रहा है कि ऊपर में 3 है, नीचे में 4 है, तो अंश क्या है, कम है, तो चिन्ह लगाना है बीच में माइनस का। थोड़ा सा सजाते हैं, अभी आप सीख चुके हैं तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं कैसे कर रहे हैं। देखिएगा, ये पहले हम सवाले को लिख ले रहे एक बार। चूंकि दिया हुआ है tan इनवर्स, यहाँ दे रखा है tan 3π/4, ठीक है। हम यहाँ से फॉर्मेट सजाना शुरू किए,
और इसको लिख दिए, ये tan इनवर्स अपने जगह पे है, इसमें ये tan को छोड़ दिए और यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं पाई और यहाँ लिखते हैं π/4। ये जो भी रहता है π/4 रहेगा तो π/4 लिखेंगे, जो भी रहेगा। और उसके बाद दिमाग लगाएंगे ऊपर में बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है। 4 क्या है, 3 क्या है, 4 से छोटा है, तो छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस लगाना। बड़ा रहेगा तो प्लस, छोटा रहेगा तो माइनस। शॉर्ट ट्रिक है ये, आपको हमेशा काम करेगा। और यहाँ पे अगर आप घटा के भी देखेंगे ना तो यकीन नहीं, हमको घटा के देखना है। चलिए घटाते हैं। ये हो गया 4 LCM, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई। ध्यान से देखिएगा कि 4 पाई में से एगो पाई को घटा दीजिएगा तो 4 में से एगो घट जाएगा, 3 पाई बचेगा, बटे में क्या बचेगा 4। यही तो दिया हुआ है, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इस 3π/4 को इस रूप में लिखा जा सकता है। अब ये रेंज में है, कैसे है रेंज में, देखिए 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा में क्या बोले, 180 माइनस थीटा में जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड में 10 नेगेटिव होता है। यानी आप जो आंसर यहाँ से निकालिएगा उसको ध्यान रखते हुए tan इनवर्स, और इसका मान जो होगा tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा तो होता ही है लेकिन माइनस tan थीटा होता है, और थीटा के जगह पे क्या लिखा है π/4, ये माइनस होता है। ठीक है, माइनस लगा दिए। अब ये tan इनवर्स में अगर x माइनस में हो, tan इनवर्स अगर ये लिखा है तो इसके जगह पे इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसके लिए इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x है। और tan इनवर्स में माइनस पढ़े हम लोग क्या, फर्स्ट सेट का फॉर्मूला जिसमें 3 फॉर्मूला पढ़े, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स अगर हो तो डायरेक्ट वो माइनस साइन इनवर्स माइनस tan इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। यानी ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा क्या, tan इनवर्स, और ये लिखाएगा tan कितना π/4। और ये अब रेंज में है, 45 डिग्री क्या है, रेंज में, -90 से +90 के बीच है, तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, ये बचेगा माइनस और इधर बचेगा π/4, यानी ये -π/4 इसका आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, जहां दे रखा है tan इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके 10 में लाने का कोशिश करना है, ताकि बाहर वाला 10 और इन्वर्स वाला 10 आपस में कट करके एक कोई कांस्टेंट राशि बचे, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम साइन और कॉट को जोड़ने का कोई फार्मूला नहीं जानते हैं, 10 और 10 को जोड़ना सबसे आसान है। तो क्या बोले हैं कि अगर साइन भी हो तो उसको 10 में बदल लीजिए, कॉट में भी दिया हो तो उसको भी 10 में बदल लीजिए, दोनों 10 में आ जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे उसको बना दीजिएगा, और बाहर में भी 10 है तो आराम से कट भी जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले 10 में इसको बदलने के लिए, तो यहाँ पे 2-3 तरीका है इसको बनाने का। एक तो हम डायरेक्ट 10 में बदल लेते हैं, या फिर उसको मान करके 10 में बदलना है, जैसे करना कर सकते हैं। तो चूंकि पहले सवाल लिख लेते हैं, सवाल दिया हुआ है यहाँ पे 10 इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसके लिए तो हमको दिक्कत नहीं है, कॉट तो डायरेक्ट पलट करके 10 में चला जाएगा, साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से थोड़ा सा हम दूसरा तरीका भी समझा देते हैं। इसको कई बार क्या करता है, मान करके बनाना होता है। तो मान लीजिए मान करके भी बना सकते हैं, माना कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको मान लेंगे x, तो साइन इनवर्स फंक्शन उधर चला जाएगा तो साइन x बराबर कितना निकलेगा, ये 3/5 कितना निकलेगा 3/5। अब ये 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो हम जानते हैं साइन थीटा के बारे में कि ये होता है लंब और बटे में क्या होता है, ये कर्ण। तो लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, आधार निकाल लेंगे तो tan थीटा में बदला जा सकता है। तो आधार निकालेंगे, आधार के लिए क्या करते हैं, बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का करेंगे तो 25 और आधार का करेंगे, लंब के करेंगे 3 तिया 9, यानी फाइनल इसको घटाएंगे तो 25 में से 9 16 आएगा, और वर्गमूल 16 का होता है 4। यानी आप आधार निकाल चुके हैं, कितना होगा 4 होगा। जब आधार निकाल चुके हैं तो आप इसको 10x में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का मान 3, आधार का मान कितना 4। अब वापस से अगर इस x का मान निकाला जाए तो ये कहलाएगा tan इनवर्स 3/4। एक तो है कि इतना करके बनाइए, मान करके बनाइए, या डायरेक्ट आप बनाइए ऐसा,
कि ये लम है, ये कर्ण है, आधार मुजबानी निकाल लेंगे मने मन और इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो या तो ये प्रोसेस है कि मान लीजिए ऐसे करके इसको फाइनल x के बराबर निकालिए, तो ये x माने थे तो साइन जो है ये इसके बराबर है। ये हो गया यहाँ से 10 ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर इसको हम 10 में बदलें तो कितना में आया, 10 इनवर्स आया 3/4 करके। चलिए ठीक है, और ये आधार बटे लम है तो पलट जाएगा 10 में चला जाएगा डायरेक्ट, ये 10 इनवर्स हो गया कितना 3/2। और डायरेक्ट अगर बनाना है तो आप रीजन दे सकते हैं, ये जो कॉट को चेंज किए हैं आप तो लिख दीजिएगा कि ये जो 10 इनवर्स होता है, 10 इनवर्स 1/x जो होता है वो एक्चुअल में कॉट इनवर्स x के बराबर होता है। 1/, होता है पलट करके कॉट में चला जाता है, तो इसको पलट करके 1/, करके ऐसा ले आए। अब ये दोनों को आप जोड़ लीजिए। दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स। ये प्रोसेस आप चाहें तो कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं, चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से ये लिखिए कि ऐसा ये होता है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला एक होता है, रीजन अगर दोनों का रीजन देना चाहते हैं रीजन दे देते हैं कि 10 इनवर्स x जो होता है, 10 इनवर्स x, साइन का ही बात करते हैं, साइन इनवर्स x को अगर आप 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स x बटे √1 - x²। ये फॉर्मूला है, इससे आप कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देने की ज़रूरत नहीं, आप रीजन यहाँ से डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लिए, अब ये 10 में जुड़ जाएगा। ये हो गया 10 बाहर वाला, और इसको हम जोड़ने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का। तो ये हो गया x के जगह पे कितना 3/4 प्लस y के जगह पे कितना 3/2, 2/3 ना होगा जी, पलट जाएगा ये, सॉरी पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 बटे में आएंगे 1 - x के जगह पे कितना 3/4, y के जगह पे कितना 2/3। आपको यहाँ पे से दिख रहा है कि ये 3 और 3 कट सकता है, लेकिन बताए हैं क्या कि 3 और 3 को नहीं कटाइएगा तो आसान रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला कट जाएगा तो वो आसान होता है। तो यहाँ कटा करके झगड़ा मोल नहीं लेना है। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10 इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो कितना 4 तिया 12, क्रॉस गुना करेंगे 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, बटे में आ जाएंगे, बटे में भी एलसीएम लिए तो 4 तिया 12, 12 डायरेक्ट इससे गुना होगा 12 माइनस 3 दूनी 6, यानी ये हो गया। दोनों का एलसीएम आपस में कट रहा है, ये 12 से 12 आपस में कटा दिया, ऊपर में जोड़ने पर जो आएगा नीचे घटाने पर जो आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है थोड़ा सा, ये आ रहा है 10 इनवर्स 10 × 10 इनवर्स, ये 9 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, बटे में आएंगे 6 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 6, यानी ये इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना निकला 17/6। अगला तीनों सवाल क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये तीनों सवाल जो है ऑब्जेक्टिव है, बहुवैकल्पिक है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको टिक करना है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला 19 नंबर का सवाल जो है वो दिया हुआ है cos इनवर्स cos 7π/6। तो इसका मान ज्ञात करना है। मान कैसे निकालेंगे, मुख्य मान में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस का रेंज कहाँ से 0 से लेकर के 180 तक होता है, पाई तक होता है, और ये दे रखा है 7π/6। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को 7 से गुना करिएगा तो 7 या 21 यानी 210 डिग्री होगा, जो कि 180 से पार चला गया, यानी ये रेंज में नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको रेंज में लाना पड़ेगा, उसके बाद इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कटेगा। तो सवाल को ही हम लोग पहले एक बार ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सवाल दे रखा है cos इनवर्स और ब्रैकेट में दे रखा है cos 7π/6, ठीक है। तो अब इस बार दिख रहा है कि ऊपर वाला बड़ा है और बड़ा वाला हम क्या बोले थे प्लस करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका cos इनवर्स और ये हो गया cos, इसको बोलेंगे पाई और यहाँ बोलेंगे π/6। और वापस से एक बार सवाल के ऊपर चेक करेंगे कि ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है तो ऊपर यहाँ प्लस होगा और छोटा है तो यहाँ माइनस होगा।
संयोग से इस बार बड़ा दिया है, नीचे 6 दिया, ऊपर 7 दिया, तो अंश हर से बड़ा हो गया, तो क्या करना है, प्लस करना है। अब यकीन अगर दिल को नहीं हो तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि वाकई में ये सही है कि नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना होगा, 6, 6 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू पाए, और प्लस एगो का है यहाँ पे पाए, 6 को पाई ये रहा, पाए एगो यहाँ पे है, 6 प्लस 1 7 पाए हो जाएगा, 7 पाई बाय 6, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों एक ही बात है, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों बात सही है। लेकिन अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा के बारे में। तो कॉस 180 थीटा में तो चेंज तो नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा। 180 थीटा प्लस करिएगा 180 में कुछ भी, तो वो चला जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड में 2 ही पॉजिटिव होता है, एक tan पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉट पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। तो आप तो लिखिएगा कॉस ही, लेकिन माइनस में लिखिएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखा है, पाई बाय 6। चाहे तो रीजन यहाँ पे बनाते हैं हम, रीजन कि हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री और प्लस थीटा में जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, ये ऐसा होता है। अब यहाँ से जब इसके अंदर माइनस हो कॉस इन्वर्स, इसका क्या बोलें कि इसके अंदर एंगल का जो भी मान रहेगा इन्वर्स फंक्शन के साथ, ये इसका औकात जो है, वैल्यूज है, वो सिर्फ और सिर्फ x है और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे समझे कि ये कॉस इन्वर्स माइनस एक्स के रूप में दिया हुआ है। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स सेकेंड सेट का फॉर्मूला, जहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस करके फॉर्मूला लगता है, तो इसको भी आपको पाई माइनस करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कॉस इन्वर्स। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, एक्स की जगह पे क्या बोले हैं, ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाय 6, ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाय 6। अब ये माइनस चेंज, माइनस खत्म, तब इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में आप कटा सकते हैं। तो ये इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ बचेगा पाई, और इधर कितना बचेगा, पाई बाय 6। तो ज़रूरत है इसमें एलसीएम लेने की, तो ज़रूरत है एलसीएम लेने के लिए, तो ले लिए, 6 हो गया एलसीएम। ये कोना कोने गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई, और यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 6 गो पाई में से एगो पाई को घटा देंगे तो 5 गो पाई ऊपर बचेगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर में 5 पाई बाय 6। अब अगर दिमाग में आए कि ये आंसर है आपका, लेकिन अगर क्रॉस चेक करने का मन करे कि नहीं सर ये जो है रेंज में है कि नहीं, आप बार बार रेंज बोलते हैं, तो रेंज में है कि नहीं ये चेक करते हैं। कॉस का क्या बोले हैं, 0 से 180 होता है, चलिए चेक करते हैं। 0 से 180 ये कितना है, पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब कितना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर 5 से गुना करेंगे तो 15, 5 तिया 15, यानी 150 डिग्री होगा, और 150 डिग्री क्या है, 0 और 180 के बीच है, यानी ये रेंज में है, यानी ये आंसर इसका सही है। इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम ये समझें कि कॉस का जो मेन एरिया है वो कहाँ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने का क्या तरीका है, तो 2 तरीका है। एक तो 270 में कुछ जोड़ दीजिए या 360 में कुछ घटा लीजिए। तो 270 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसमें कॉस चेंज हो जाता है साइन में, क्योंकि 90 में और 270 में साइन मतलब कॉस 10 में बदलता है, मतलब 10 कॉट में बदलेगा, कॉट 10 में वो उसमें चेंज होता है। तो हमको तो चेंज नहीं करना है, चेंज हो जाएगा तो कॉस कॉस कैसे कटेगा, कॉस रहेगा ही नहीं, साइन रह जाएगा, फिर कटेगा कैसे, गड़बड़ाएगा। तो हमको चेंज किसके रूप में करना है, 360 में। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा अलग करके दिखाएं तो हम इसको दूसरे रूप में बना सकते थे, 2 पाई, क्या हो गया 360, 360 में ये लिख दिए पाई बाय 6। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे वो बात करते हैं। इसको 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से कितना घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तब ना 7 आएगा, तो 12 में से 5 घटा दिए तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 पाई बाय 6। 360 में चेंज नहीं होगा, और ये उसका अपना इलाका है तो पॉजिटिव भी रहता, तो यहाँ पे पाई बाय 6 के जगह वहाँ क्या होता, 5 पाई बाय 6। कॉस इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में डायरेक्ट कट जाता और फाइनल आंसर कितना निकलता, 5 पाई बाय 6। तो ये दूसरा तरीका है, उतना लॉन्ग अभी आप नहीं सोच सकते, फिलहाल आप इसी रूप से बनाइए कि अगर ऊपर वाला ज़्यादा हो तो प्लस, नीचे ऊपर वाला अगर कम हो तो माइनस। दूसरी बात, 180 प्लस में माइनस में चेक कर लेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, उस कोऑर्डिनेट में इसका मान पॉजिटिव है कि नहीं है कि निगेटिव है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला लगा करके इसको बेसिक तरीका से सिंपल वे में हम इसको आंसर निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जहां दे रखा है साइन और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है π/3 माइनस दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो ब्रैकेट के अंदर से हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम काम करेंगे किसके ऊपर, साइन इनवर्स -1/2 के ऊपर। तो साइन इनवर्स में अगर x माइनस में हो तो फर्स्ट सेट का फॉर्मूला है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका बराबर में, ये हो गया आपका साइन और बाहर अंदर में हो गया π/3 और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2। क्यों हुआ ऐसा, तो रीजन थोड़ा सा दे लेते हैं। रीजन हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स अगर -x हो तो माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x बराबर। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। 30 को हम लोग π/6 कहते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो गया आपका π/3 प्लस इसको लिखेंगे साइन इनवर्स और इनटू में ये साइन कितना π/6 का वैल्यू है। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन और ये π/3 और यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कटने के बाद कितना बचेगा, π/6। इन दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। ये हो गया साइन, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, ये 2 बार में कटेगा यानी ऊपर 2 से गुना करना है तो 2π और प्लस 6 से कहीं 6 यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा पाई। 2 को पाई में 1 को पाई को जोड़ देंगे तो 3 को पाई हो जाएगा, यानी ये कहलाएगा साइन ऊपर में 3π और बटे में कितना 6। तो हमको बुझा रहा है ये कट रहा है, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो आपको आंसर ये दिख रहा है कि साइन π/2 के रूप में बच रहा है। और साइन π/2 का मतलब कितना, साइन 90 डिग्री, यानी ये पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी फाइनल आंसर आपका 1 हो गया और ऑप्शन आपको डी है इसके लिए सही। तो आज के सेशन का और इस चैप्टर का यानी 2.2 का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21। और इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और लॉकडाउन है, मतलब क्लास अभी बंद है तो कहीं भी क्लास चल नहीं रही है, सभी स्टूडेंट को परेशानी हो रही है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी चैप्टर कवर अप करने में आसानी हो, ताकि समय पे उनका भी सिलेबस खत्म हो सके। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम इस आखिरी सवाल को बनाते हैं। सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स √3 दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है cot इनवर्स -√3 दिया हुआ है। तो इसमें तो हम सारा सवाल जान रहे हैं, आसानी से इसका मान ज्ञात करना है और ऑप्शन को टिक करना है। तो दूसरे पार्ट में अगर बात करते हैं तो cot इनवर्स -√3 दिया हुआ है। तो cot इनवर्स में अगर -x हो तो ये सेकेंड सेट का फॉर्मूला है जहाँ पे पाई माइनस cot इनवर्स x के रूप में होता है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी बात, दोनों में √3 दिया हुआ है तो tan में √3 का बात करेंगे तो वो 60 डिग्री का वैल्यू है और cot में √3 का बात करेंगे तो वो 30 डिग्री का वैल्यू है। तो दोनों सवाल सिंपल है, दोनों को एक साथ अरेंज करके बनाते हैं यहाँ से। तो सवाल यहाँ पे पहले सवाल को ही हम ले लेते हैं। चूंकि सवाल दे रखा है tan इनवर्स √3 और माइनस दे रखा है यहाँ पे cot इनवर्स -√3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इस माइनस को हटाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल एक स्टेप बढ़ाते हैं माइनस को हटाने के साथ साथ। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स बराबर में tan इनवर्स √3 और माइनस ये हो गया। और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं, पाई माइनस tan इनवर्स cot इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये हो गया cot इनवर्स x मतलब √3, यानी इसका ब्रैकेट जो है मॉड जो था, मतलब माइनस जो था वो हट गया। क्यों लिखे ऐसा, रीजन दे देते हैं। फॉर्मूला पढ़े हम लोग cot इनवर्स -x का, जहाँ पे फॉर्मूला होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, cot इनवर्स -x के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ब्रैकेट इसलिए लगाए थे क्योंकि इस माइनस की वजह से प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी माइनस आपको दिखे वहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए तो सवाल में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। यानी ये हो गया tan इनवर्स √3, इसको छोड़ दिए, ये माइनस से गुना हो रहा है तो माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया आपका cot इनवर्स √3। अब आप यहाँ पे आराम से जो है
बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री का मान है। उसके बाद इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन को घटाने का काम करेंगे। तो ये हो गया आपका टेन इन्वर्स, ये कितने डिग्री का है, 10 में 60 डिग्री का मान है। तो 60 का मतलब π/3 कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया पाई। और ये जो है कॉट में ये वैल्यू कॉट इन्वर्स कॉट ये π/6 का मान है, यानी 30 डिग्री का मान है। तो ये इसको बोलेंगे π/6 30 डिग्री। और अब यहाँ से टेन इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन और ये भी नॉर्मल फंक्शन इन्वर्स फंक्शन आपस में कट जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ π/3 बचेगा, ये वाला पाई है और ये दोनों कट करके कितना बचेगा π/6। सबको एलसीएम लेकर के जोड़ घटा कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा। और उसके बाद यहाँ से भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में, यानी ऊपर में 2 से गुना करना है, यानी ये हो गया 2 × पाई माइनस इसके नीचे में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना करिए आप, ये हो जाएगा 6 × पाई। और ये 6 तो है ये ज्यों का त्यों, तो ये हो जाएगा पाई ज्यों का त्यों। अब जो जुड़ रहा है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो माइनस में है उसको अलग रखते हैं। एक स्टेप बढ़ेगा तो 1 पाई यहाँ पे है, 2 गो पाई यहाँ पे, इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिएगा तो कितना 3 पाई का लाएगा। तो 3 पाई प्लस में और 6 पाई माइनस में दे रखा है। 3 पाई प्लस में और 6 पाई माइनस में, घटेगा तो आंसर 3 आएगा, लेकिन चिन्ह -a का रहेगा, यानी ऊपर में हो जाएगा -3 पाई अब बटे में कितना 6। इसको आप यहाँ से कटा दीजिए कितने बार में, 2 बार में, यानी आंसर कितना निकलेगा -π/2। और ये जो है ऑप्शन आपको बी में मिलेगा। तो रखते हैं आज भर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।